दोस्तों, दुनिया में ऐसी भी जगहें होती है जहां लोग किसी मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाते, बल्कि उस पर थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं और कुछ लोग तो खुलेआम उस पर पेशाब तक कर देते हैं। ये किसी दुश्मन देश की मूर्तियां नहीं है, ये चीन के अपने ही इतिहास के दो लोगों की मूर्तियां हैं, एक मर्द और उसकी बीवी। और हैरानी की बात यह है कि ये नफरत आज की नहीं है, ये नफरत करीब 800 साल पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सवाल ये नहीं है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, सवाल ये है कि उन दो लोगों ने अपने दौर में ऐसा क्या कर दिया था कि आज भी चीन का आम आदमी उन्हें माफ करने को तैयार नहीं है। इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 11वीं सदी के उस दौर में जब चीन की सरजमीन पर सोंग सल्तनत हुकूमत कर रही थी। सोंग सल्तनत अपने दौर में इल्म, कानून और तहजीब के लिए जानी जाती थी, लेकिन हर मजबूत सल्तनत की तरह इसके सामने भी एक बड़ा खतरा खड़ा था। उत्तर की तरफ एक लड़ाकू ताकत उभर रही थी जिसे जिन सल्तनत कहा जाता है। ये लोग जंग में रहम नहीं करते थे, शहर उजाड़ दिए जाते थे, मर्द मार दिए जाते थे, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया जाता था। धीरे धीरे जिन सल्तनत इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि सोंग सल्तनत की सरहदें लगातार दबाव में थी। लोग डर के साए में जी रहे थे और बादशाह के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जंग की जाए या किसी तरह अमन का रास्ता निकाला जाए। सोंग सल्तनत के बादशाह फितरत से नरम दिल थे, वो अपनी आवाम को जंग की आग में झोंकना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि जिन सल्तनत से बातचीत की जाए, और इसी फैसले ने चीन के इतिहास की सबसे काली कहानी को जन्म दिया। उस वक्त शाही दरबार में एक आदमी था जो बाहर से बहुत समझदार और वफादार दिखाई देता था, लेकिन अंदर से उतना ही चालाक और लालची था। उसका नाम था किन हुई। किन हुई एक गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग तेज था, उसकी जुबान मीठी थी और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी थी। इसी वजह से वो धीरे धीरे शाही महल तक पहुंच गया और बादशाह की नज़रों में खास बन गया। जब जिन सल्तनत से बातचीत के लिए एक काफिला भेजने का फैसला हुआ तो बादशाह ने उसी आदमी को उसका सरदार बना दिया, क्योंकि बादशाह को लगता था कि किन हुई से बेहतर इस काम को कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन यही से सोंग सल्तनत की तबाही की नींव पड़ चुकी थी। जिन सल्तनत की राजधानी पहुंचते ही किन हुई का ज़मीर जागने के बजाय सो गया। सोने चांदी और ऊंचे ओहदे के लालच में उसने अपनी ही सल्तनत के राज दुश्मन के हवाले करने शुरू कर दिए। बाहर से वो अमन की बात करता रहा और अंदर से अपनी ही पीठ में छुरा घोंपता रहा। जिन सल्तनत को सोंग सल्तनत की फौज की हालत, रास्तों की जानकारी और शाही कमजोरियों का पूरा नक्शा मिल चुका था। और फिर वो दिन आया जब जिन सल्तनत ने पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। ये हमला इतना तेज और खौफनाक था कि सोंग सल्तनत संभल भी नहीं पाई। राजधानी उजड़ गई, हजारों लोग मारे गए और शाही खानदान कैद कर लिया गया। पूरा मुल्क टूट चुका था। लोग समझ चुके थे कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन कुदरत ने एक उम्मीद बाकी रखी थी। सोंग सल्तनत का एक शहजादा उस वक्त किसी वजह से राजधानी में मौजूद नहीं था और वही आगे चलकर बची खुची सल्तनत का बादशाह बना। इस नए बादशाह के दिल में बदले की आग थी, लेकिन उसके पास न तो मजबूत फौज थी और न ही हौसला। टूटी हुई सल्तनत को फिर से खड़ा करने के लिए उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो लोगों में जान फूंक सके। और यही से इस कहानी का असली हीरो सामने आता है। उस बहादुर का नाम था यू फेई। यू फेई कोई आम सिपाही नहीं था, वो जंग का फन जानता था, अनुशासन को मानता था और सबसे बड़ी बात, वो मुल्क से सच्ची मोहब्बत करता था। जब यू फेई ने बिखरी हुई फौज को संभाला तो लोग पहली बार फिर से उम्मीद करने लगे। उसने सिपाहियों को सिखाया कि जंग सिर्फ हथियार से नहीं, दिल से लड़ी जाती है।
धीरे धीरे यू फेई की अगुवाई में सोंग सल्तनत की फौज ने जिन सल्तनत को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। एक एक करके वो इलाके वापस लिए जाने लगे जो धोखे से छीने गए थे। चीन के लोगों में एक बार फिर से जान आ गई। बाजारों में चर्चे होने लगे कि अब मुल्क बच जाएगा, और यही बात किन हुई को सबसे ज्यादा खटक रही थी, क्योंकि जहां यू फेई लोगों का हीरो बनता जा रहा था, वही किन हुई की चालाकियों पर से पर्दा हटने का खतरा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच अचानक किन हुई अपनी बीवी बच्चों के साथ सोंग सल्तनत में वापस आ गया। उसने दावा किया कि वो जिन सल्तनत की कैद से भाग कर आया है। बहुत से समझदार लोगों को उस पर शक था, लेकिन नए बादशाह ने उसकी बात मान ली, और यही सबसे बड़ी गलती हो गई। किन हुई को न सिर्फ माफ कर दिया गया, बल्कि उसे वजीर का ओहदा भी दे दिया गया। अब वो सोंग सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था, और इसी ताकत का इस्तेमाल उसने यू फेई के खिलाफ करना शुरू कर दिया। वो रोज बादशाह के कान भरता रहा, कहता रहा कि यू फेई बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है, लोग बादशाह से ज्यादा उसे चाहते हैं, अगर आज नहीं तो कल वो बगावत कर सकता है। ये बातें धीरे धीरे बादशाह के दिल में उतरती चली गई, और यू फेई जो अब तक मुल्क का सबसे बड़ा सहारा था, वही शक की नजरों से देखा जाने लगा। यही से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, लेकिन ये मोड़ कितना भयानक होगा, ये उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था। यू फेई के बारे में शक फैल चुका था, लेकिन अभी तक कोई खुला इल्जाम सामने नहीं आया था। बादशाह के दिल में डर बैठ चुका था, और किन हुई इसी डर को रोज सींच रहा था। वो जानता था कि जब तक यू फेई जिंदा है, तब तक उसकी चालें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि यू फेई सिर्फ एक फौजी नहीं था, वो लोगों की उम्मीद बन चुका था। उसकी मौजूदगी ही सोंग सल्तनत को जिंदा रखे हुए थी। इसीलिए किन हुई ने सबसे पहले यही कोशिश की कि यू फेई को जंग के मैदान से हटाया जाए। उसने बादशाह को समझाया कि लगातार जंग से मुल्क कमजोर हो रहा है, अमन की जरूरत है, और यू फेई की वजह से जिन सल्तनत और ज्यादा भड़क रही है। धीरे धीरे बादशाह इस बात पर राजी हो गया, और एक दिन अचानक हुक्म जारी हुआ कि यू फेई को फौज समेत वापस बुला लिया जाए। यू फेई ने इस हुक्म पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि वो बादशाह का फरमान मानना अपना फर्ज समझता था। लेकिन जैसे ही वो राजधानी पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर इल्जाम लगाया गया कि वो बगावत की तैयारी कर रहा था और सल्तनत को अपने कब्जे में लेना चाहता था। ये इल्जाम इतने खोखले थे कि दरबार के कई लोग शर्मिंदा थे, लेकिन किन हुई की ताकत के आगे कोई बोल नहीं सका। यू फेई को जेल में डाल दिया गया, उसके साथ सख्त सुलूक किया गया। उससे कहा गया कि वो अपने गुनाह कबूल करे, लेकिन यू फेई खामोश रहा। उसने कहा कि उसने सिर्फ मुल्क की हिफाजत की है, और अगर यही जुर्म है तो वो इसे कबूल करता है, लेकिन झूठे इल्जाम नहीं मानेगा। जेल में उस पर जुल्म बढ़ते गए, लेकिन उसका इरादा नहीं टूटा। जब किन हुई ने देखा कि जुल्म से बात नहीं बन रही, तो उसने आखिरी रास्ता चुना। उसने चोरी से यू फेई को जहर दिलवाया, और इस तरह चीन का सबसे बड़ा योद्धा खामोशी से मार दिया गया। उसकी मौत का ऐलान ऐसे किया गया जैसे कोई मामूली सजा दी गई हो। लेकिन जब ये खबर आम लोगों तक पहुंची, तो पूरे मुल्क में मातम छा गया। लोग सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन उनके दिल टूट चुके थे। सिपाही, जिनकी ताकत यू फेई था, उन्होंने हथियार डालने शुरू कर दिए। फौज का हौसला खत्म हो गया, और सोंग सल्तनत एक बार फिर कमजोर पड़ने लगी। यही वो मौका था जिसका इंतजार जिन सल्तनत कर रही थी, और इस बार हमला करने से पहले उन्हें किन हुई की इजाजत की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मुल्क अंदर से ही टूट चुका था। जिन सल्तनत ने फिर से हमले शुरू कर दिए, और सोंग सल्तनत के पास बचाव की ताकत नहीं थी। इन हालात का फायदा उठाकर किन हुई ने एक और बड़ा गुनाह किया। उसने जिन सल्तनत के साथ समझौता किया। इस समझौते में सोंग सल्तनत के वो सारे इलाके जिन पर यू फेई ने जान की बाजी लगाकर कब्जा किया था,
वापस जिन सल्तनत को दे दिए गए। इसके अलावा हर साल भारी टैक्स देने की शर्त भी मान ली गई और सबसे खतरनाक शर्त ये थी कि किन हुई को वजीर के ओहदे से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक जिन सल्तनत का बादशाह खुद इसकी इजाजत ना दे। इस तरह किन हुई बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर बन गया और मरते दम तक उसने इसी कमजोर सल्तनत पर हुकूमत की। लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। किन हुई की मौत के बाद हालात बदले, नए दौर आए, नई सल्तनतें बनी, लेकिन यूफेई की याद लोगों के दिलों से नहीं निकली। लोग समझ चुके थे कि उनके असली दुश्मन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से थे। इसीलिए जब यूफेई को इंसाफ देने का वक्त आया तो लोगों ने तलवार नहीं उठाई बल्कि यादाश्त को हथियार बनाया। पूरे चीन में यूफेई के नाम पर मकबरे और मंदिर बनाए गए और उन्हीं जगहों के बाहर किन हुई और उसकी बीवी की मूर्तियां भी लगाई गई। लेकिन इन मूर्तियों का मकसद इज्जत नहीं था बल्कि सजा थी, ताकि हर आने वाली नस्ल देख सके कि गद्दारी का अंजाम क्या होता है। लोग उन मूर्तियों पर थूकते रहे, कचरा डालते रहे और अपने गुस्से को निकालते रहे, क्योंकि चीन के लोगों के लिए ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये सबक थे। ये याद दिलाने का तरीका था कि अगर कोई आदमी अपने फायदे के लिए अपने देश को बेच दे तो उसकी मौत भी उसे इज्जत नहीं दिला सकती। यही वजह है कि आज 800 साल बाद भी चीन में जब कोई उन मूर्तियों के सामने से गुजरता है तो उसे नफरत महसूस होती है, न कि रहम। और यही कहानी की असली सच्चाई है कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफ़ी इतिहास भी नहीं दे सकता। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।